आप चाहे महानगरों में रहे या छोटे शहरों या फिर कस्बों में, एक बात सब जगह पर कॉमन है, वो है आपके घर के पड़ोस की किराना दुकानें, जिस पर साबुन, मंजन, तेल, साबुन से लेकर आटा, दाल, चावल तक सब कुछ मिल जाता है। हमारे मोहल्ले की पहचान भी अक्सर गुप्ता जी या शर्मा जी की दुकान से होती है। लेकिन इस बार जब आप दिवाली पर अपने घर गए होंगे तो महसूस किया होगा कि आस पड़ोस की कई दुकानें बंद हो गई हैं। वहीं जो दुकानें खुली हैं वो भी बंद होने के कगार पर हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके मोहल्ले या शहर की बात है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हालात पूरे देश के हैं। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बीते एक साल में 2 लाख किराना दुकानें बंद हो गई हैं। जी हाँ, 2 लाख दुकानें। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि देश भर में किराना दुकानदारों में ऐसी अफरा तफरी आखिर क्यों मची है और इसके पीछे का कारण क्या है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। आइए पहले रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। देश भर में एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की संस्था ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने अपनी मार्केट स्टडी में खुलासा किया है कि देश भर की किराना दुकानें इस टाइम अस्तित्व बचाने के गंभीर संकट से जूझ रही हैं। देश भर में किराने का सामान और पर्सनल केयर आइटम्स बेचने वाले करीब 1.3 करोड़ स्टोर पर हुए सर्वे से पता चला है कि 2023 के बाद से 2 लाख किराना दुकानें शटर डाउन कर चुकी हैं। स्टडी में पता चलता है कि बंद होने वाले स्टोर्स में 45% महानगरों में थे। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश के महानगरों में करीब 17 लाख स्टोर्स हैं और जिनकी 5.5 लाख रुपए की औसत मासिक बिक्री होती है। वहीं बंद होने वाले स्टोर्स में से टियर 1 शहरों में 30% और टियर 2 और टियर 3 शहरों में 25% स्टोर थे। सर्वे के मुताबिक टियर 1 शहरों में 12 लाख स्टोर हैं जिनकी औसत मासिक बिक्री 3.5 लाख रुपए है। वहीं टियर 2 और लोअर टियर शहरों में सामूहिक रूप से 1 करोड़ स्टोर हैं जो हर महीने औसत 2.5 लाख रुपए की बिक्री करते हैं। अब जान लेते हैं कि इन स्टोर्स के धड़ाधड़ बंद होने का कारण क्या है। तो इसका कारण है क्विक कॉमर्स पर हमारी बढ़ती निर्भरता, डिपेंडेंसी। कंज्यूमर तेजी से ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म की ओर रुख कर रहे हैं, जिसके कारण इन किराना दुकानों का धंधा चौपट हो रहा है। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो और बीबी नाउ जैसे क्विक कॉमर्स ऐप में 10% से 15% सस्ते प्रोडक्ट की वजह से अब किराना दुकानदारों की जमीन खिसकने लगी है। टाइम इज मनी वाले जमाने में लोग डिलीवरी, प्लेटफॉर्म और हैंडलिंग चार्ज चुकाकर भी वक्त बचाने को तैयार हैं। जानकार बताते हैं कि जो किराना स्टोर सुपरमार्केट बूम के वक्त भी अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रहे हैं, वहीं अब क्विक कॉमर्स की एग्रेसिव मार्केटिंग और ग्राहकों की बदलती पसंद के कारण उनको अपनी दुकानों को बंद करना पड़ रहा है और वो ढेर होते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे एफएमसीजी उद्योग के आंकड़े भी इस ओर इशारा करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया और मैरिको जैसी कंपनियों के मुताबिक डिजिटल चैनल्स की कंपैरिजन में सामान्य व्यापार में एफएमसीजी की बिक्री धीमी हो गई है। एफएमसीजी कंपनियों की बात करें तो अब उनका फोकस भी क्विक कॉमर्स पर है। नेस्ले, पार्ले, आईटीसी, मैरिको एंड इमामी जैसी कंपनियों की सालाना आय का 30 से 50% हिस्सा क्विक कॉमर्स से ही आ रहा है। हाल ही में आई NIQ रिपोर्ट भी क्विक कॉमर्स के रैपिड ग्रोथ का पता चलाती है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 31% शहरी भारतीय किराने के सामान सिर्फ इन्हीं क्विक कॉमर्स कंपनियों से ही खरीदते हैं। वहीं 39% इनका उपयोग टॉप अप खरीदारी के लिए करते हैं। यहाँ सबसे लोकप्रिय कैटेगरी में रेडी टू ईट, किराने का सामान और स्नैक शामिल है। वैसे ये रिपोर्ट ऐसे टाइम पर आई है जब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI पहले से ही प्रीडेटरी प्राइसिंग और अन्य अनुचित प्रथाओं के लिए ऑनलाइन कॉमर्स प्लेयर्स की जांच कर रहा है। दरअसल क्विक कॉमर्स फर्म जिस प्राइस पर माल बेच रहे हैं उस कीमत पर सामान देना किराना दुकानों के बस में नहीं है। हाल ही में सरकार के पास भी शिकायत आई थी कि ये क्विक कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए प्रीडेटरी प्राइसिंग यानी कि भारी छूट दे रही हैं। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो पर तो हाल ये है कि MRP से भी कम वो सामान बेचने के आरोप को झेल रहे हैं। CCI ने एक आंतरिक रिपोर्ट में पाया है कि ई कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा विक्रेताओं को वरीयता देकर एंटी ट्रस्ट दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। इसने किराना ग्राहकों के लिए एक अनफेयर प्लेइंग फील्ड तैयार की है, जिससे ग्राहकों का बेस और किराना स्टोरों की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। लेकिन तमाम मांगों के बावजूद सरकार ने इस ओर कदम नहीं उठाया है। हालांकि सरकार की ओर से कुछ बयान ही हैं जिससे किराना दुकानदारों को राहत मिली है। आपको बता दें कि 17 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स प्लेयर्स की प्रीडेटरी प्राइसिंग रणनीति से नुकसान पहुंचाने वाले व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए गंभीरता से विचार करेगी। लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई भी कदम उठाता हुआ नहीं दिख रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही इस तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए मनी 9 के YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।